मतलब आप अगर किसी के सर्कस के दिनों में गौरी खान बनने को तैयार नहीं हो तो आपको आपका शाहरुख नहीं मिल सकता। नो वे। मुझे ऐसा लगता है कि लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स में सिर्फ एक फंडामेंटल फ़र्क होता है, सबसे इम्पोर्टेंट, और वो है इमोशंस को फील करने का फ़र्क और इमोशंस को एक्सप्रेस करने का फ़र्क। हम इंसान हैं, अगर हमें कोई थप्पड़ मारे तो हमें बुरा भी लगता है, कष्ट होता है, और अगर हमें कोई कॉम्प्लीमेंट दे तो हमें खुशी भी मिलती है। बट हियर इज माय कंसर्न कि क्या मुझे अपने भावनाओं को एक्सप्रेस करने के लिए कोई स्पेसिफिक दिन या हफ्ते की ज़रूरत है जो कि एक बाजार ने क्रिएट कर दिया है। दिस अनड्यू प्रेशर दैट यू एंड मी माइट फील एट टाइम्स टू एक्सप्रेस आवर लव फॉर समवन ड्यूरिंग अ डे और अ मंथ, मुझे बहुत वाहियात आइडिया लगता है पर्सनली। आई ग्रू अप इन दिल्ली, जहां मैंने ज्यादातर प्यार को एक्सप्रेस करने का तरीका हमेशा मटेरियलिस्टिक तरीकों में ही देखा है, जो मुझे पर्सनली बहुत घुटन देता था और बहुत कंफ्यूज करता था। यहाँ पे स्कूल टाइम से मैंने देखा है कि अगर कोई लड़का अपनी गर्लफ्रेंड के लिए कुछ गिफ्ट दे रहा है बर्थडे में या वैलेंटाइंस डे पे, सो इट हैज टू हैव थिंग्स जो कि इस समाज के टेम्पलेट को एकदम टिक मारता हो। तो चॉकलेट्स होने चाहिए, फ्लावर्स होने चाहिए। और मुझे हमेशा लगता था कि यार अगर मुझे ये चीजें पसंद नहीं है तो क्या इसका मतलब ये है कि देयर इज समथिंग रॉन्ग विद मी? और ये कैसे हो सकता है कि हर इंसान को प्यार एक्सप्रेस करने का एक ही तरीका आता हो, या हर इंसान को किसी के प्यार को समझने का एक ही तरीका आता हो कि तू बलून और चॉकलेट नहीं देगा तो मतलब मेरे को समझ नहीं आएगा कि तेरा प्यार सच्चा है कि नहीं मेरे लिए। ये कैसे हो सकता है? हम सब अलग हैं, हम सबके तरीके, लहजे अपने प्यार को व्यक्त करने के अलग ही होंगे ना। तो फिर इसमें कहाँ से कोई खास बात हुई अगर आपका बॉयफ्रेंड या आपकी गर्लफ्रेंड वही चीज करती है जो कि एकदम सोशल नॉर्म बन चुका है? और आप कितने खोखले इंसान हो अगर आप सिर्फ उन चीजों से खुश होते हो जो सोसाइटी कर ही रही है। ये जो प्यार मोहब्बत वाली चीजें हैं, ये इमोशनल चीजें हैं और इमोशंस को क्वांटिफाई नहीं करा जा सकता। दे आर नॉट क्वांटिफाइबल ऑब्जेक्ट्स। तो फिर किसी का प्यार उसके गिफ्ट के साइज से कैसे डिसाइड हो सकता है? ऑल्सो दिस टॉक्सिक ट्रेट ऑफ आर्स, जहां पर पता नहीं ये जो वैलेंटाइंस डे जैसे जो ये जो त्योहार हो गए हैं ना, ये कंपटीशन हो गए हैं सोशल मीडिया के बाजार में ये दिखाने का कि मैंने सबसे ज्यादा चॉकलेट्स दी है ना तो मेरा प्यार सबसे सच्चा है। एक ऐसा बाजार जहां पर हर गर्लफ्रेंड, हर बॉयफ्रेंड स्टोरीज और पोस्ट में बताएगा कि मुझे मेरे पार्टनर ने ये दिया, जिसे देखकर कितने कपल्स अपने आप में हीन भावना से ग्रसित हो जाएंगे और अपने आप को कमतर समझेंगे, फिर अपने पार्टनर को कोसेंगे कि तुमने ऐसा क्यों नहीं किया मेरे लिए। इट्स ऑलमोस्ट लाइक जैसे पीटीएम के बाद कैसे माँ बाप कंपेयर करते हैं कि रोहित की तो 95% आए, तेरे 67 क्यों आए। ऑल्दो मैं सोशल मीडिया के लिए ही वीडियोस बनाता हूँ, बट ये जो मेरा पर्सनल लाइफ वाला एस्पेक्ट है ऑफ माई रिलेशनशिप, मैं इतना कंफर्टेबल फील नहीं करता इसको इंस्टाग्राम, यूट्यूब में एक्सप्रेस करना। एंड वी ऑल नो दोज पीपल, हम सबके वैसे दोस्त हैं जिनकी पूरी इंटरनेट पर्सनैलिटी ही उनका रिलेशनशिप है। And for people like me who like to keep it simple, who like to keep it under the eyes of the world, doesn't mean that we have it any less. This vulgar showcase of emotions, I don't buy it. एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। My first relationship ever. I was young, naive, I still am. तो I wanted to gift her something. तो मैं बहुत टाइम से सोच रहा था क्या दूँ। आप सोचते ही हो। And as I said that I grew up around an environment जहाँ पे प्यार को एक्सप्रेस करने का तरीका बहुत ज़्यादा मटेरियलिस्टिक था। मतलब वही केक काटो और पब में चले जाओ, घटिया से रजौरी गार्डन वाले। तो मैंने क्या किया, मैंने उसे सॉक्स गिफ्ट कर दिया। And I'll tell you why. मुझे ना सर्दियों में, जैसे अभी सर्दियाँ चल रही हैं, मुझे सॉक्स पहनना बड़ा पसंद आता है। मतलब घर पे भी, सोने के टाइम भी, उससे एक वार्मथ फील होती है मुझे। सो फॉर मी वो जो मोजे थे दैट kind of symbolizes my warmth and my emotions for her. But that person started laughing and I felt very disrespected. और मुझे ये भी समझ आया कि she is not the right person for me because she cannot understand my language of love. हमारे प्यार करने का जो व्याकरण है वो बहुत अलग अलग है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप हमेशा लाइफ में एक ऐसे इंसान के साथ रहो जो आपके प्यार करने की भाषा को और व्याकरण को समझता हो, रेजोनेट करता हो। मैं बार बार इस चीज पर एम्फेसिस इसलिए डाल रहा हूँ कि आप एक ऐसे पार्टनर को चुनो जो सिर्फ आपके मटेरियलिस्टिक गिफ्टिंग को ही ना अप्रिशिएट करता हो बल्कि आपके थॉट को करता हो, क्योंकि दुनिया एनीवे एक बहुत ही मटेरियलिस्टिक दुनिया है। आप किसी शादी में जाओ तो आपके लिफाफे में कितने नोट हैं, इससे फैसला होता है कि क्या आप उस फैमिली से रिश्ता बनाने लायक हो कि नहीं। तो दुनिया ऑलरेडी इतनी ज्यादा मटेरियलिस्टिक है और आपके इमोशंस को एनीवे
गिफ्ट से ही मेजर करा जाएगा। चलो रिश्तेदारों के साथ तो ये ढोंग कर भी सकते हैं, उन्हें मिठाई दे भी सकते हैं, शादियों में लिफाफा भर भी सकते हैं, लेकिन अपने पार्टनर के साथ ढोंग करना पूरी जिंदगी भर, आई नो लोग करते भी हैं, इनफैक्ट ज्यादातर लोग यही करते हैं, पर मेरी आपको सलाह है कि उस ढोंग से अच्छा है किसी ऐसे इंसान को चुनिए, कोशिश करिए, आई नो आसान नहीं है, जो आपके प्यार की भाषा को समझता हो। धन्यवाद।